अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदेद आप सबका ड्रामा पाकिस्तानी की रमजान ट्रांसमिशन में। मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हुमैरा के साथ है महाविश और खिलाफ तवक्को आज महाविश ने अपने जबरदस्त से ग्लासेस नहीं पहने हुए। तो पिछली दफा ग्लासेस बड़े अच्छे लग रहे थे आपके, इस दफा ग्लासेस गायब है, पता नहीं क्यों। शायद किसी ने तारीफ नहीं की तो महाविश ने कहा कि मैं वो ग्लासेस ही नहीं पहनूंगी। ऐसी की तैसी मेरी कोई एग्जैक्टली मैंने कहा हाँ कोई वापस ग्लासेस मैं नहीं सिंपल पहनूंगी। इस पे जाना चाह रही हूँ अब सिंपल ग्लासेस के उस पे चलो चलो, मेरे ग्लासेस मेरी मर्जी के बाद हम आते हैं कि आज हमने कौन से ड्रामे जिनके ऊपर बात करनी है। आज हमने बात करनी है कर्ज़े जहाँ, हम सबका फेवरेट, जो हम सबको पसंद है। और मेरी तन्हाई जो कि मुझे बड़े इख्तलाफ है उससे भाई। तो आप बताएं, आप मिस हुमैरा और महाविश, पहले हम किस ड्रामे पे बात करें? कोई भी आप में से शम्मा महफिल ले सकता है। मैं भी चलो भाई, आज शम्मा महफिल आपकी। चले क्या बात है, the honor, तो the pleasure is all mine. हम्म, So yeah, let's start with कर्ज़े जहाँ basically. मतलब बहुत कुछ just like you know within a few episodes बिल्कुल कहानी कहाँ से कहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। जो impossible था, I think नशमा ने वो करके दिखा दिया, अपनी माँ की शादी करा दी, which is like I think मुझे वैसे to be honest last minute तक लग रहा था कि ये यहाँ पे कोई मर जाएगा, कोई कुछ होगा तो ये शादी जो है रुक जाएगी। But I think hats off, जिस तरह प्ले सारा सारा प्ले हुआ है, सारे डायलॉग डिलीवरी, एक्टर्स की सारी एक्टिंग स्किल्स, सब कुछ, everything was just so perfect. मैं एक्चुअली कोई नुक्ता देख रही थी कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसमें मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगी, चलो कोई लाइटनिंग का कोई सीन हो जाए, कोई एंगल हो जाए, but I think everything was just done so perfect. डायलॉग डिलीवरी से लेके पूरी कास्ट की आप एक्टिंग देख ले, एक एक बंदा जो है ना वो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल सही था। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कोई बात इसमें नजर नहीं आई, बट आई वाज जस्ट काइंड ऑफ अमेज्ड कि इस तरह से एक इम्पॉसिबल को एक सोसाइटी के रेफरेंस से भी आप बात करें, ये जो टॉपिक है ये नॉर्मली ये इतना नहीं दिखाया जाता, तो आई थिंक उस रेफरेंस से भी अगर आप बात करें तो बड़ी बात है, मतलब शादी हो गई। सो हैट्स ऑफ, बड़ी ये तो बातचीत। पूरी सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि यू नो राबिया रज़ाक ने और डायरेक्टर ने बिल्कुल एक इम्पॉसिबल को होता दिखा दिया बेसिकली। सो कुडोस, हैट्स ऑफ टू देम। Totally agree with you. बहुत अच्छे थे एक्चुअली लास्ट 2 episodes, very intense. शादी का जो था पूरा सीक्वेंस was beautifully shot, beautifully done. तज़ीन was looking so beautiful. Faisal was looking so handsome. मुझे बहुत अच्छा लगा उनका उसका पूरा like the whole celebrations, and even after that the change, the subtle change that we've noticed in Bisma's character. पहले जिस तरह वो कितनी डरी हुई होती है, right? But शादी के बाद the confidence that Asim has given to her, right? कि अगर वो लेट भी उठी है तो it's not a big deal. फिर वो जब इवन निकाह के टाइम पे भी कुछ गिरता है नीचे और वो फौरन, क्योंकि उसका तो वो फ्लाइट और फ्रीज वाला रिस्पॉन्स था ना बिस्मा का, पहले तो जैसे वो चम्मच भी गिरता है तो फौरन डर के मारे उठाने लगती है, and then you know Asim holds her hand. That was such a beautiful scene, क्योंकि इन छोटे छोटे नुआंसेस से you know make up the characters और पूरा स्टोरी लाइन, वो बहुत अच्छा था। फिर इवन शादी के बाद भी जब वो अगले दिन उठती हो गई थी, ओ शिट मैं लेट हो गई, राइट, एंड देन उसको काम डाउन करता है, तो वो बहुत अच्छा है। सब अपने घर के अंदर यू नो यू कैन विजिबली सी द चेंज दैट बिस्मा कैरेक्टर यू नो हैज आफ्टर मैरिज, तो वो अच्छा लग रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी दो, आई एम, अब मैं थोड़ी सी एक बात करने लगी हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है कि नशवा की शादी हो गई हुई है अमार से, और एकदम से नशवा जैसे अलूफ हो गई है बुरहान से, और शी इज नॉट टॉकिंग टू बुरहान, और जैसे वो रो रही है सीरियस, और एकदम से आप इवन अमार के कैरेक्टर में भी देखें कि वो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हक जब जताना शुरू हो गया है नशवा पे, जैसे उसके कमरे के बाहर आके खड़ा होकर उसको देखने शुरू हो जाता है, और इवन उसके बाद नाउ ही इज विजिबली गेटिंग जेलस कि वो उसको बुरहान से बात भी क्यों कर रही है, which wasn't there before. तो I'm 100% sure कि जो उनका agreement deal जो हुई है, we don't know yet, but वो शायद यही थी कि पहले ही अमार से शादी करेगी और फिर बिस्मा की शादी आसिम से, because जो बख्तियार है, he's a very clever character, he's very smart. He knew कि अगर बिस्मा की करा दी तो वो कभी भी इसकी अमार से नहीं होने देगी, तो probably कुछ हुआ है उससे पहले जो अभी बाद में पता चलेगा। दूसरा बुरहान की तरफ से जो लास्ट टाइम में बात कर रहे थे, हमें फाइनली क्लैरिटी मिल गई है कि बुरहान जो है वो नशवा को ही पसंद करता है और उसने उसको फरियाल को मना कर दिया है।
बट अब बेचारे के साथ फिर बुरा होने लगा है. सो आई वाज फीलिंग रियली बैड फॉर हिम कि अब जब उसने अपने एक्चुअली इज बर्न द ब्रिजेस एंड नशवा वुड प्रॉब्ली से नो टू हिम. सो या दैट पीस. लेकिन ओवरऑल अच्छा था. अब मुझे लगता है कि जब ये सब कुछ हो रहा है वी रियली वांट टू गो बैक टू द मेन प्लॉट भी, जो लड़की का मर्डर हुआ था, कि वो क्या हुआ है, राइट? अब वो भी दिखाना You want to चाहिए. go back to them, yeah. फराज, आप बताएं, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज लास्ट 2 एपिसोड्स? यार देखो, ये जो पिछली 2 किस्से थी, एक तो स्टोरी की प्रोग्रेशन के हिसाब से बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी. और अच्छा, मेरी आदत है कि मैं सिर्फ ड्रामा ही नहीं देखता, ड्रामे से जुड़ी दूसरी खबरें जो होती हैं, जो रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मैं उनको भी देखता हूँ. तो जब मैं राबिया रज़ाक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था तो मेरे लिए बहुत सारी लेयर्स समझ में आना शुरू हुई. लेकिन जैसे हमने कहा ना, वकील बाबू गायब रहे पिछले 2 किस्तों में. यार वकील बाबू जो है ना, बेसिकली इट्स उसामा खान के अंदर जो है वो रोमांटिक हीरो की एक लाइन है ना, अंदर का जो उनका शाहरुख खान है वो बाहर निकला. और अंदर के शाहरुख खान ने जो है ना, वो जब वो जो सीन हो रहा होता है शादी के बाद, फिर वो आते हैं नशवा की तरफ और नशवा के पास आकर जो है ना, वो अपनी अपनी रोमांस की तोपों का रुख जो नशवा की तरफ करते हैं. मैंने कहा यार, ये लड़का जो है ना, ये तो मैंने कहा लड़का जो है ना वो 75 mm के लिए बना है. और अगर ये जैसे अब हम देखते हैं ना, वो कल होना का सीन एक था शाहरुख खान वाला, जिसमें कहता है ना, मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं. तो ये वहां सब थी लेकिन तुम नहीं थी. आपसे तुम तक का सफर आ गया उनका. और तो वो पूरा का पूरा सीन मुझे बड़ा मजे का लगा था. मैंने कहा यार, उस बंदे में ना, इस लड़के के अंदर का शाहरुख है. और ये आई थिंक साकिब खान जो है ना, वो ही इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू रोमांस. रोमांटिक किस्म के जो सीन्स जब वो लेके आते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो बड़े प्यार से एग्जीक्यूट करते हैं. तो मुझे ये चीज इन 2 एपिसोड्स में हाईलाइटेड लगी, अच्छी लगी, पसंद आई. तो मेरे ख्याल से साकिब खान साहब जो है ना, जो रोमांस का एलिमेंट लेके आते हैं ना ड्रामा में, इसमें जो रोमांस का एलिमेंट वो लाए हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और इस पे अगर हम इन 2 किस्तों में इस पे बात करें ना, सीन्स के बारे में, कि जो सीन्स जिन्होंने मुझे मुतासिर किया और जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, एक तो वही बुरहान और नशवा का सीन, एक तो वो सीन. दूसरा जो सीन था कि बरकत जिस तरह से निकाह नामे को जला रही हैं, उनके लिए जो एक खुशी है वो ये है कि मतलब ना, उनको पीस इसमें मिल रहा है कि अगला इंसान खुश हो गया है. तो वो जो मेरा बनाया हुआ जुल्म का निजाम था, उस या जो मेरी सल्तनत थी, उसमें से मेरी एक रियाया जो है ना, वो अपनी चेन तोड़वा के चली गई है. तो ये चीज उनको डिस्टर्ब कर रही है. और उस चेन, मतलब उनको ये नहीं है कि चलो एक पुराना गुलाम चला गया तो अब नया आ गया है, फ्रेश लेग्स आ गई है. ये नहीं, उनको ये कि पुराना भी हो और नया भी हो. और ये मेंटालिटी हमें देखने की मिलती है कि इस तरह के लोग मैंने तो देखे हैं अपने आसपास. मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जिनकी जिंदगी इस तरह की होती है. आप ये देखें ना, आप मेरे ख्याल से हमारा इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो होती है, अगर किसी को देखना है कि एक नार्सिसिस्ट किस तरह का होता है, या जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप्स में गुजर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके स्पाउस उनके साथ ऐसा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर क्यों करते हैं, या उनकी इमीडिएट फैमिली उनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देखने की जरूरत है, कहीं वो एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार तो नहीं हो रही. तो एक वो सीन मेरे लिए बेहतर था. और इसमें एक चीज थी जो आप जिस पर बाकी अब आप दोनों कह सकते हैं कि यार, मुझे ना फरियाल की एक चीज पसंद आई. फरियाल की एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि उस लड़के ने रिजेक्शन को बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया. टोटली. उसने ये नहीं किया कि हाँ यार, आई लाइक द गाय बट दिस गाय इज नॉट इनटू मी, सो आई शुड बी क्राइंग. और उसने एक नेचुरल रिएक्शन दिया अपना कि अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ, तो ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो. बट देन ऑन द फ्लिप साइड सेड कि यार, अगर हमारी शादी हो जाती और हम खुश नहीं होते कि हम एक ऐसे आदमी के साथ होते जो मुझसे मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता, तो ये ज्यादा वर्स्ट होता. तो ये चीज मुझे बड़ी इसने मुतासिर भी किया. और मुझे इस चीज ने ये भी रियलाइज कराया कि राबिया रज़ाक ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को छुआ है. जैसे हर इंसान की ना जिंदगी में कुछ वक्त होते हैं जब उसका फ्रेम ऑफ माइंड अलग होता है. तो एक शायद मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड किसी जमाने में रहा था कि यार, ये प्यार बस तो बेकार चीज होती है, इसके बगैर भी आप गुजारा कर लेते हैं. कितने लोगों को हमने देखा है जिन्होंने अपनी शादियों को खत्म किया इस वजह से कि यार, मेरा स्पाउस मुझसे प्यार नहीं करता. नहीं होता ना हमारे यहाँ, क्योंकि ये चीज नहीं की जाती. लेकिन अब एक बुनियादी या जो फंडामेंटल चीज अब समझाने की कोशिश की गई इस पूरे सिनेरियो से कि नो मैटर हाउ मच यू लाइक द अदर पर्सन,
but if the other person does not love you or doesn't see you like that, then this whole marriage is not worth it. बाकी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप लोगों की तरफ से माइक आप बताइए। नहीं, टोटली आपका जो फ़िलहाल वाली बात है, मैं भी एग्री करती हूँ। और दूसरा ये कि आजकल के ड्रामास में जैसे हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो गए थे इसी तरह के कैरेक्टर्स दिखाने में, जहाँ पे दे जस्ट गेट ऑब्सेस्ड विद द मेल प्रोटैगनिस्ट, और उनको उसी से शादी करना है, और they are not taking no for an answer. And in most of the plays that we watch these days, ये एक repetitive theme रहा है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि now finally कोई sense we can see a sensible girl talking and how girls should be. तो थोड़ा सा हम trend से हटे हैं, which I totally liked about this. So yeah, I agree with what both of you said. जो एक चीज फिर मैं आपसे बात करती हूँ, जो आपने जब बोला, मुझे बाकी में बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा सा स्टेरियोटाइप्स वैसे तो इस पूरे प्ले में स्टेरियोटाइप्स काफी उन्होंने चैलेंज किए हैं, बट द गोइंग बैक टू अगेन द होल शादी थिंग, इवन द वे फैसल गॉट रेडी एंड ही इज एक्साइटेड, और जिस तरह वो अपनी माँ को तैयार कर रही है और उसको मेहंदी लगा रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम अपने हमारे जो रिडंडेंट नॉर्म्स हैं, हम थोड़ा सा उसको हटके उसको चैलेंज कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, विच इज वेरी मच अलाउड इन अ रिलीजन एंड अप्रिशिएटेड एज वेल। तो वो बड़ा क्यूट लगा उसको उन्होंने पूरा, एंड फॉर अ कैरेक्टर लाइक बिस्मा उसको इतना ज्यादा तैयार देख के थोड़ा मैं भी हैरान हो गई थी कि शी इज अग्री टू एक्चुअली बी अ ब्राइड। तो वो बहुत बहुत ब्यूटिफुली शॉट वो सीन्स थे। और जहां तक आपकी साकिब खान की जब बात कर रहे थे रोमांटिक सीन्स दिखाने के लिए, तो आई टोटली अग्री। साकिब खान की डायरेक्शन में कभी भी आपको वो क्रिंज वाली फीलिंग नहीं आती जब रोमांस टीवी पे हो रहा होता है। यूजुअली मुझे कई बार बहुत कभी बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं, जिसमें वो फिल्मी सीन्स भी लगते हैं, राइट? इट्स नॉट it's not natural, or it's not sitting well with you. पर वो साकिब खान वो इतना क्यूट शॉट करते हैं, इतना नेचुरल करते हैं कि वो बहुत अच्छे लगते हैं। So that's totally right. हाँ जी महवेश। No, I mean, just like आप लोग, if you're talking about your favorite scenes ना, तो उसमें मुझे पूरे एपिसोड पे ना, I think मुझे जो मेरे दो सबसे like एक तो जिन पे मुझे एक हंसी भी आई, और इसमें two of my most favorite scenes were वो आपने देखा ना जिसमें बख्तियार जो है बैठा हुआ है साइड पे, और बस्मा का और आसिम का निकाह yeah, good catch, yeah. बस्मा को पता कितनी मीम्स आई है कि अंकल कहेंगे कि जी हाथ से निकल गई। So वो बख्तियार के expressions, I mean, मेरा तो it was like और वाकई में ऐसे expressions वो दे रहा है कि like इसका हो रहा है and she is getting away from me. I will not be able to I will not be able to have any access of her. ठीक है, जिस तरह वो पूरे सारे एक बैकग्राउंड में बात चलती थी कि he did like her as well. जब उसने एक दफा उसको ये भी कहा था कि तुम मेरे भाई की बेवा, सबसे पहले मेरा हक है बेसिकली तुम पे। तो वो जो एक्सप्रेशंस है ना बख्तियार के, I think they were remarkable. I mean, Deepak Parwani nails the character, like I tell you, the expressions, his body language, his dialogue delivery, he's like totally too good at it. So hats off to Deepak Parwani on this. अच्छा, एक जो दूसरा था ना, I think ये एक जिस तरह भी आपने बात की नॉर्म के अगेंस्ट, सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट काफी चीजें दिखाई हैं। कॉन्वर्सेशन दैट बोथ ऑफ द भाभीज हैव, बिस्मा एंड सिद्रा, राइट? Oh my God! जिस तरह वो कहती है ना, जिस तरह से उसको अंगूठी देती है और वो पहनाती है और वो कहती है कि तुम उसके नशा के बारे में फिक्र, I think those were they had it, मतलब वो literally my heart was like यार इतनी अच्छी एक रिलेशनशिप जो है ना, एक देवरानी और एक जेठानी का दिखाया है, कि दो बहुओं का दिखाया है कि, और वो आके उसको कह रही है कि तुम्हारे पास एक समझदार बेटी भी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, तो तुम मेरे लिए दुआ करना। I think that kind of just touched my heart. So amazing. I think राबिया रज़ाक ने और साकिब खान ने इसको इतना ब्यूटीफुली प्ले किया है ना, लिटरली। I think साकिब खान की डायरेक्शन भी उसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो एंगल्स जो ले रहे होते हैं बस्मा के और सिद्रा के बेसिकली, और जो कॉन्वर्सेशन जिस तरह होती है, जिस तरह से उसको हक करती है, I think everything was just played out very beautifully. So I think those were my most two favorite scenes, I think उसमें जो तुम बात करी हो ना वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि a lot of times जो औरतें होती है ना, they get jealous अगर आपका हस्बैंड जरा सी भी अटेंशन किसी और औरत को दे रहा हो, या अगर आप सेंस कर लें कि आपके हस्बैंड में किसी और औरत के लिए जगह है, तो उस औरत बेचारी का कसूर हो या ना हो, बट एक वो नेचुरल हम औरतों का आई थिंक एक रिस्पॉन्स होता है दैट वी डू गेट जेलस या वी डू गेट इनसिक्योर। लेकिन जो सिद्रा है वो इतनी लाइक ठीक है, वो बहुत दुखी है, व्हाटएवर शी इज गोइंग थ्रू, एक ट्रैजिक कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर वो इतनी सिक्योर है कि शी इज नॉट जेलस ऑफ बिस्मा एट ऑल। और वही बात है वो ब्यूटीफुल हक करके वो कह रही है कि तुम अपनी खुशी से जाओ, राइट? तो वो मुझे वो भी लगा कि वो जो जैसे फराज कह रहा था ना कि एक सल्तनत है, और वो जैसे आप
आप अपनी जो मोनार्की है, रियाया। जो जो हाँ, जो मोनार्की है, जो आपकी रॉयल्टी है, उसके नीचे सब इकट्ठे होके यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, और आप निकल नहीं सकते, बट एटलीस्ट व्हाट लीस्ट यू कैन डू इज कि आप इकट्ठे, आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, आप यू कैन क्राई टुगेदर, तो मुझे सिद्रा और बिस्मा का ना वो वाली बॉन्डिंग लगती थी। और एक और बात, बहनों का एक बॉन्ड आपको पता है शायद बेसिकली सिस्टर्स बॉन्ड, कि जिस तरह वो कहती है totally, कि हाँ। तुम अपना दिल खुश करके जाओ अगर जा भी रही हो तो, मतलब वो that was just like touched my heart. इसमें मैं इसलिए ये बात भी करना चाहूंगी कि आई थिंक खुशी के बॉन्ड से ज्यादा जो मजबूत रिश्ते बनते हैं ना, वो दुख में बनते हैं, और ये वो दोनों ना, जो दोनों शेयर करते हैं ना, वो दुख शेयर करते हैं, और इसलिए शायद वो ज्यादा करीब है एक दूसरे से। एक बात आपने नोटिस की है कि जो अमार है, उसके कैरेक्टर में भी एकदम से सडन चेंज आया, इन सेंस कि अब वो कोट पहन के ऑफिस जाना शुरू हो गया, पहले वो नहीं था। तो वही बात है, कहीं ना कहीं जरूर उसकी शादी होगी, आई डोंट नो अब उसका कैरेक्टर किस तरह unfold करता है। हाँ, लेकिन अगेन मुझे पता नहीं, मुझे अमार के कैरेक्टर पे अभी तक गुस्सा नहीं आया। आई रियली वांट टू फील एंग्री, जिस तरह मुझे दीपक परवानी अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मेरा आप दोनों को एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने राबिया रज़ाक साहब का जब इंटरव्यू देखा ना, तो उसमें उन्होंने एक बड़े मजे की बात बोली अम्मार के कैरेक्टर के बारे में, विच यू गाइस वुड एंजॉय हियरिंग। उन्होंने कहा जब ये ड्रामा खत्म होगा ना, और अम्मार, जब ड्रामा खत्म होगा तो लड़कियां जो है ना, वो अम्मार को लेकर रोएंगी एंड में। मैं तो अभी भी उसके कैरेक्टर को लेके इसी तरह ही मुझे होता है, सही बात, बिकॉज अब दिखा उसमें चेंज आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी में, उस थ्रू आईज। और अगेन बात कैरेक्टर से ज्यादा मुझे लगता है बात नमीर खान की है, कि जिस तरह नमीर खान उसको प्ले कर रहा है ना, वो इतना फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन ऑफ वट एवर राबिया रज़ाक इमेजिन्ड इन हर माइंड, वो एग्जैक्टली उसी तरह ही हमें दिखा रहा है। तो वो इतना इजीली हम उसको रिलेट कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर डार्क नहीं है, ये ग्रे कैरेक्टर है, इट इज समहाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स रिडेम्पशन, और मुझे ये एक चीज चीज हो याद आ रहा गई। है। हाँ, आप लोगों ने वो इंडियन मूवी देखी है? वरुण धवन की स्टार्टिंग की मूवीज में से एक मूवी थी बदलापुर, जिसमें वरुण धवन है और वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, नहीं देखी तो देखिए। उसकी प्रेमिसेस उस स्टोरी की ये है कि स्टार्ट में जो हीरो होता है ना, उसके साथ विलन जो है वो कुछ बुरा करता है, बट एंड में होता ये कि जो हीरो होता है ना, आपको शुरू में हीरो से हमदर्दी होती है और विलन के साथ आपको गुस्सा आता है, और एंड में राइटर और डायरेक्टर ने उस कहानी को, मूवी को इस तरह से मोड़ा है कि आपको जेन्युइनली हीरो पे गुस्सा आने लगता है और विलन से आपको हमदर्दी होने लगती है। सो दिस इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्शन, totally, and this is exactly what's happening in Karzai. मतलब look at us, when we started watching Karzai, we started hating Ammar, because what he did with Maheen, the way he was, and now they're shifting our mind. So the director and the writers they're playing with our mind. ये हमारे इमोशंस के साथ जो है ना, वो चेंज लेके आ रहे हैं। कि होता है ना कि किसी, जैसे मैं जब कम उम्र था तो मैं सोचा करता था कि एक चीज हो गई तो हो गई, पत्थर पे लकीरें ये कभी नहीं होगी। बट एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज्ड कि देयर इज नथिंग विच इज सर्टेन। जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि मैं इससे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा आज के बाद से, या इससे ज्यादा खराब इंसान कोई नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका माइंड चेंज होने लगता है उसकी तरफ। एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद कर्जे जान एज वेल, एंड दैट्स व्हाट राबिया रज़ाक सेड कि यार कर्जे जान का ट्रायम्फ ये है कि अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वाले मुझे आके बोलते हैं कि कर्जे जान जैसी कहानी लिख के दो हमें। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद है जब दिलवाले दुल्हनिया से रिलीज हुई थी, मैंने एक दफा उनके जो प्रोड्यूसर आदित्य का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि आई कन्विंस शाहरुख खान कि तुम ये रोल करो क्योंकि इट्स गोना चेंज यू फॉर एवर, और तुम्हारा पूरा इमेज इट्स गोना चेंज। उससे पहले तो वो डर बाजी विलन कर रहे थे, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा जब ये खत्म होगा, ये बहुत लोगों के लिए बहुत चीजें चेंज करेगा, बट ये नमीर खान के लिए ना बिल्कुल चेंज कर देगा। ये उनके एक्टिंग करियर को ये किसी और लेवल पे ले जाएगा। तो आई थिंक उसने he's done a very smart job कि उनको offer हुआ and he accepted it, because this is a totally game changer for Nameer Khan, and probably after this he'll have so many good roles coming his way, and we will have such a good actor to watch. Seriously, बहुत अच्छी discovery है basically राबिया रज़ाक की through this play for Nameer Khan, right? So आपकी बात बिल्कुल ठीक है. This play is a game changer not only for some actors but also for our entire TV industry. कि अब हम move करेंगे एक वही टिपिकल घरेलू और एक वो जो टिपिकल स्टोरी से अब हम शैलो स्टोरी से अब हम थोड़े सब्सटेंस वाली स्टोरीज की तरफ, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा in terms of like emotions, in terms of human beings, how they develop, how they change. So I totally agree with what you just said. हाँ जी महविश.
नहीं, आई Let's थिंक वही मेरी बात है, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि शैलो स्टोरीज आर गोइंग अवे फ्रॉम द टीवी नाउ एंड दे आर मच मोर मीनिंगफुल ड्रामास। अभी आप देखें, अभी जितने भी अभी आके पॉपुलर ड्रामास हो रहे हैं, जो कर्जे जहां में एक ऑफ कोर्स कर्जे जहां में एक ऑफ कोर्स एक बहुत ही डिफरेंट एक इशू दिखाया है बेसिकली, यू नो, अ विडो इज गेटिंग अ विडो इज बीइंग रीमैरिड और उसको उसकी बेटी शादी करवा रही है, एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेरियोटिपिकल इमेज से टोटली हटके। फिर अभी आप दूसरे प्लेस भी देखें, मीम से मोहब्बत देखें, उसमें भी एक चीज सामने आई है कि हाउ यू नो हाउ अ गर्ल रिएक्ट्स एंड हाउ गर्ल शुड बी हाउ गर्ल शुड टेक अप इफ शी इज बीइंग ब्लैकमेल, उसमें साइबर पुलिस का भी आता है सारा कुछ। तो अब यू नो अब ऐसे ड्रामे अब आपके even दस्तक देख लो, दस्तक देख लो, एग्जैक्टली, you know, हाँ दस्तक देख लो। तो आई थिंक मुझे वही जटपतों का वही बंद था, अब एक ट्रेंड बिल्कुल चला है, you know, एवरी ड्रामा है, दिल की गली ऑफ कोर्स, उसमें हर एक ड्रामे में एक डिफरेंट एक मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिल्कुल which is बिल्कुल very good. जो कि because I think I was watching a couple of interviews as well, जिसमें normally influencers आके कहते हैं कि पाकिस्तान में आपका majority जो influence करता है ना, if you have to get a message across, do it through a television drama, do totally it through TV, and which is I absolutely agree. Because I think पिछले दिनों किसी से मेरी बात हो रही थी, I think वो उस लड़की ने वो मामरा हुसैन को ड्रामा देखा था जफर, right? And she just filed for divorce because she said कि उस ड्रामे ने मुझे इतना मतलब मुझे अवेयरनेस दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा था, तो she just literally filed for divorce. I mean अब कहने का वो basically वो लड़की कहना चाह रही थी कि जी मतलब you inspired me, तो उसका उन लोगों ने गलत मतलब ले लिया कि अब ड्रामो से ना गलत जो है ना डिवोर्स but you know मैं भी यही बात है जो आप करिए बिल्कुल। मैंने आई थिंक वन ऑफ द पॉडकास्ट में मैंने बात बोला भी था कि प्लेस को जिस तरह की हमारी सोसाइटी है जो कि इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है और जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है और एक्सट्रीमिस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है क्योंकि बहुत ज्यादा देखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग मेंटल मॉडल्स लाइक हाउ वी थिंक। yes. और खासतौर पे जो दिमाग की ब्यूटीफुल बात यह है कि दिमाग हमारा जो है वो ट्रूथ से ज्यादा ना रेपिटेशन को समझता है। तो अगर आप एक ही मैसेज बार बार दिखाते जाएंगे बिकॉज रीवायरिंग हो जाती है ना आपके न्यूरॉन्स की, तो वो रेपिटेशन ज्यादा समझता है। तो अगर हम अच्छे ड्रामा दिखाएंगे, अच्छी मैसेजिंग करेंगे, बार बार करेंगे, शुरू में शायद रेजिस्टेंस आए बट इवेंचुअली हम वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे और फिर आप एंड दैट्स हाउ यू विल चेंज पीपल्स बिहेवियर्स। तो अब इसलिए मुझे भी मैं यही सोच रही थी एग्जैक्टली कि मीम से मोहब्बत, दस्तक, यू नो, कर्जे जा, अब एक लाइन में ऐसे ड्रामाज आए हैं, जद पत्तों का बांध, तन मन नीलो नील, कि आप एक्चुअली कह सकते हैं कि इवन मेरे तन्हाई में भी कहीं ना कहीं आप एक्चुअली कह सकते हैं कि अब दे आर चैलेंजिंग आवर सो कॉल्ड रिडंडेंट नॉर्म्स, दे आर चैलेंजिंग आवर यू नो वो जो फरसूदा हमारी ट्रेडिशंस है उनको, हमारे माइंडसेट्स को। अमेजिंग वर्क यार, ये चाहे जो भी चैनल्स करें, डायरेक्टर्स करें, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, वी वांट टू वॉच such plays. No, Right? I want to watch dramas more than I can watch movies, to be honest. So Totally, yeah. So अगर मुझे movie और drama में choice दी जाए, so I would definitely want to watch a drama. So yeah, this was just like बीच में कुछ टॉक्सिक प्लेस भी बन रहे हैं, जैसे अभी हमने एक खत्म भी हुआ एक बहुत 8 करोड़ वाला जो था, कुछ टॉक्सिक प्लेस भी हैं, बट मैं कहती चलो वो तो अब बना ही रहे, बट अगर हमें 5-6 भी सोचने वाले मिल जाए ना तो दे आर इनफ, और अब दैट शुड बी ऑन गोइंग, राइट? तो अब हम जब इस पे बात करें तो अब फराज आपका रोल मैं ले रही हूँ, हम रैप अप करते हैं और हम बात करेंगे मेरी तन्हाई पे, ठीक है? मेरी तन्हाई इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मेरा मुझे अच्छा लगता है फॉर वट एवर रीजन, शायद वी लिव अब्रॉड, सो आई रियली लाइक दैट प्ले। तो फराज आपसे स्टार्ट करेंगे। अब आखिरी 2-3 एपिसोड्स अगर आपने देखी हैं, आपका क्या टेक है उस पे, एंड हाउ आर यू फीलिंग, हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन मेरी तन्हाई नाउ? यार देखो, मेरे इस कहानी से थोड़ा सा मुझे बहुत एतराज हुआ है लास्ट 2 एपिसोड्स में, जब उन्होंने वो बैक स्टोरी दिखाई है ना अली मुराद की और उस लड़की की आयशा की, और फिर अली मुराद की बेटी की बॉन्डिंग, तो मुझे ना 2-3 चीजों से बड़ा मतलब मुझे तकलीफ तो खैर नहीं मुझे, क्योंकि जब हम कर्जे जाने से ड्रामे की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि कितना प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाया है, तो उसी वक्त जब हम साथ में मेरी तन्हाई जैसा ड्रामा देखते हैं तो उसमें 2-3 चीजें ना मुझे बड़ी जो है ना समझ नहीं। हाँ, ऑफकोर्स इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि पिछली 2 किस्तों में क्या हुआ है, तो ताकि थोड़ा आसानी हो बात करने के लिए, कि हमें बैक स्टोरी पता लगे अली मुराद की कि उसने शादी कर ली थी बगैर बताए अपने पेरेंट्स को, और जब वो पाकिस्तान आता है अपने बाप की बीमारी में, जो बाप उस पर छाती पकड़ के करते रहता है और अभी तक मरा नहीं है वो, अभी तक जिंदा है वो,
तो वो जो है उस ब्लैकमेलिंग में आके जो है वो ना सिर्फ दूसरी शादी कर लेते हैं अपनी बहन का घर बचाने के लिए, बल्कि ना सिर्फ इतना बल्कि वो डिवोर्स भी दे देते हैं अपनी बीवी को, इसलिए कि मेरी बहन का घर बचा रहे हैं। तो चलो हम सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकते हैं कि यार ये किस जमाने में रह रहे हैं, एक लड़का जो यूके से रह के आया है और तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, और ऐसी लड़की के लिए जो है, चलो मान लेते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल हो गया। जो मेरा सबसे बड़ा एतराज है ना इस ड्रामे में, वो जो उन्होंने डिवोर्स का एक तरीकेकार दिखाया है, मैं इससे ना बड़ा मैं इसका बहुत बड़ा नाकिद रहा हूं कि एक तो यार इतनी रिसर्च तो आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हमारा आपने बात की माविश की कि तनमन नीलोनीन एक तरीके जरिया है दिखाने का लोगों को कि मैसेज पहुंचाने का, एजुकेट करने का। यार जो तरीका आपने डिवोर्स का दिखाया है ये नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो एक तो प्रेशर में आके डिवोर्स होती नहीं है, नंबर 1 ये। नंबर 2 चलो मान लिया कि उसने प्रेशर में आके नहीं दी, उसने खुद दी, तो भी ये तरीका ठीक नहीं है। तो मेरा तो इससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, और शायद मैं आगे जाके आप लोग से बात भी मतलब हम डिस्कस भी कर सकते हैं इस पर, लेकिन अदर देन दैट कहानी की प्रोग्रेशन, क्योंकि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन फिल्ड इन एन ओल्ड बॉटल या न्यू बॉटल, वो वाली मिसाल कर दी है कि लोकेल्स अच्छी दिखा दी हैं, जगह अच्छी दिखा दी है, लेकिन कहानी वही पुरानी जैसे होती है ना, 12-13 कहानियां जो घूम फिर के आ जाती हैं। तो इसलिए मैं इन पिछली 2 किस्तों में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा हूँ, बट आई होप कि खिजर इज गोइंग टू ब्रेक the trauma or the whole circle and he's going to take a stand. अभी तक तो वो 2 टाइमिंग ही कर रहा है, लेकिन hopefully he should be able to take a stand and stand up to his जावेद शेख जो दादा बुएन जो भी, you did so wrong. I mean कितना कितना मतलब मैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ था देख के कि यार आपकी जो थोड़ा एक तो अगेन थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। जब मैंने भी वो देखा ना तो मैंने कहा ये अभी भी आजकल के जमाने में भी क्या दिखा रहे हैं कि डिवोर्स तो ऐसे हो ही नहीं सकता है, तो इस्लामिकली इतना गलत दिखाया इन्होंने। एक टाइम पे आप 3 दफा कह भी दें तो इट इज कंसिडर्ड ओनली 1 डिवोर्स। अगर आप प्रेशर में ना भी करें, आप खुद करें एंड देन यू टेक टाइम, देन यू डू ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months। तो ये बड़ी बकवास। एक तो हम लोग पढ़ते नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना द बिगेस्ट थिंग दैट वी डोंट डू इज लाइक वी डोंट डू रिसर्च। हम खुद नहीं पढ़ते, हम जो देखते जो सुनते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं, दैट्स व्हाई ये हो रहा है। वो बड़ा था। दूसरा एग्जैक्टली वो बड़ा ही ज्यादा ड्रामेटिक था, ओवर ड्रामेटिक उसके बाप का। लेकिन जो मैं कहती ना, मुझे इसलिए ही पसंद है ये ड्रामा क्योंकि इसमें एक्चुअली वो चीजें दिखाई गई हैं जो मैंने बहुत केसेस में, बहुत फैमिलीज में अब्रॉड देखी हैं। बिकॉज ऑल्सो माई प्रोफेशन इज सच दैट आई डू वर्क विद कम्युनिटीज अ लॉट, तो मैंने इस तरह की चीजें देखी हैं जहाँ पे इवन कुछ लड़कियों को भी जब उनको पसंद नहीं होती उनको पाकिस्तान भेज देते हैं, और साथ में डिवोर्स वहां जब चले आती हैं फिर उनको डिवोर्स भी भेज देते हैं, राइट। तो एक्सप्लॉयटेशन होती है लड़कियों की, यहाँ पे भी होती है जो आप फॉरेन नेशनल से शादी करते हैं, और अपनी हमारी पाकिस्तानी लड़कियों की भी होती है। और इसी तरह लड़कों जो फैमिलीज हैं उनके जो फियर हैं, आई डोंट नो, ऑन अराउंड लूजिंग देयर सन्स और ब्रदर्स, देयर मेन, इनसिक्योरिटीज वो मैनिफेस्ट करता है इन लॉट ऑफ वायलेंस, इन लॉट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, राइट। यहाँ पे मेजोरिटी केसेस आर लाइक दैट। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट हम सोचने शुरू हुए कि जिस तरह उसके एक फैसले की वजह से उसकी बहन की एक उसकी सिर्फ बहन को बचाने के लिए उस कितनी जिंदगियां जो बर्बाद हुई हैं वो दिखा रहे हैं, विच आई रियली लाइक्ड। तो मुझे फाइनली चलो ठीक है, सही जो है। शुरू से मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि जो उसका जिब्रान का जो कैरेक्टर है उसकी वो मजबूरी हो गई होगी, उसने धोखा नहीं दिया जैसे कुबरा खान शुरू में कह रही थी, लेकिन फाइनली वी नो, आई गॉट द क्लोजर कि हाँ उसके साथ कुछ हुआ था। तो मुझे उस लिहाज से अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट नाउ वी नो द पास्ट, अब क्या हुआ है। अब आगे जो देखना वो ये है कि अब खिजर इसके बाद इस साइकिल को कैसे ब्रेक करता है एंड हाउ ही इज गोना हैंडल इट, राइट। तो महविश आप क्या कहते हैं इसके बारे में? I think I would agree with Faraz actually, but this drama is like literally giving me I don't know a very mixed signals because मैं खिजर के कैरेक्टर को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक पूरा एक टॉपिक वही बात है कि अभी हम एक मैसेज देने की बात करें तो इसमें कोर्स मैरिजेस का बहुत ज्यादा जो है एक वो दिखाया है कोर्स। अब उसमें ये भी मैंने कहा अब खिजर, अब मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर है, मैंने कहा द वन हु इज एक्चुअली वेरी रूड and very dismissive of Malia's feelings for him, या उसका जो एक warm side एक बड़ा दिखाया है कि how is he confessing his love to Mariam and how is he
वार्म एंड लविंग टुवर्ड्स हर। तो एक ही बंदे के उसके बिल्कुल दो साइड्स दिखाए, दोनों पहलू दिखाए। तो मैं वही कह रही थी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी तरफ बनती है, मलिहा की तरफ बनती है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन आई वाज आस्किंग माय सेल्फ व्हेन आई वाज एक्चुअली वाचिंग दिस कि who's more to blame, you know, मतलब इसमें आप blame किसको कर सकते हो आप basically. So I think I was kind of left very confused. और मुझे अजान समी खान की of course acting, तो of course he's come up as a very unique actor in this whole play, but of course उसके मुझे character में थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि you know double timing and then there's two sides to one person actually, and blame game खेलना और पूरा deconstruct जो उसने अपने आप को किया है ना सारा मुझे उससे बड़ा इतराज है to be honest. So yes, so I मुझे think ऐसा लग रहा है कि like अगर मैं समझ रही हूँ सही, मुझे लग रहा है अगर if I look into like the depth of the writing जो शाजिया तानी की है, it's not that he's intentionally doing the double timing. It is, you know, it's just the आप कह लो डिस्प्ले है ऑफ जो मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि जो पेट्रियार्की है ये खाली औरतों के लिए नुकसान देने है या आदमियों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। तो बिकॉज आदमी को तो हम उस गिल्ट से निकलने ही नहीं देते ना कि उसकी जिम्मेदारी फैमिली कम्स फर्स्ट, और फैमिली मीन्स बहन भाई माँ बाप और बीवी बच्चे कम्स आफ्टर, और उस पर जिम्मेदारी है टू रन द हाउस, टू अर्न फॉर इट। तो इतने ज्यादा जो प्रेशर्स आदमियों पर डाल देते हैं ना, वो लॉट ऑफ टाइम जो हमारे लड़के हैं फिर वो डिवाइडेड होते हैं ना, दे रिमेन इनडिसाइसिव, क्योंकि उनको उधर भी खुश रखना है और उनको अपने आप को भी खुश रखना है। तो मुझे लगता है कि बड़े सटल वे में शाजिया ता जो है ना वो ये दिखाना चाह रही हैं थ्रू खिजर कैरेक्टर एंड इवन थ्रू उसके जो चाचा है उसके कैरेक्टर के भी, कि किस तरह हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर दब के कितनी जिंदगियां खराब होती हैं। और खासतौर पर बहुत केसेस में, ये तो हम सब ने देखे अपने अराउंड, कि हमने बहनों को या बेटियों को हम इतना कमजोर बना देते हैं, इतना हेल्पलेस बना देते हैं कि फिर जब उनको मौका मिलता है तो उनकी हेल्पलेसनेस एक्चुअली रिजल्ट इन जुल्म, और वो अपनी हेल्पलेसनेस से कितने लोगों को खराब कर देते हैं। और इसमें जो ज़ीकी का कैरेक्टर है इज एग्जैक्टली लाइक दैट। इस तरह की बहुत सी बहनें मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए या अपनी शादी को बचाने के लिए वो अपने भाई को या अपने कोई बेटे को किस तरह वो बकरा बना देते हैं। एंड इट इज एक्सेप्टेड एंड इट्स अनफेयर, क्योंकि हर इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो ये दिखा रहे हैं, हमें सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि इज दिस द वे वी शुड मूव फॉरवर्ड, या तो वो भी चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे नॉर्म्स को। मेरा ये सही है। चलो ये इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन देखो फिर मुझे इसमें यही है कि ना हम इसको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट राइटिंग नहीं कह सकेंगे, क्योंकि इसमें जो एरिया जो अनकवर्ड रखा गया या जो ऐसा रखा गया जिससे आप सवाल पूछते हैं, जैसे महविश कह रही हैं कि मेरे बहुत से सवाल है। मेरा तो फिर इस सारे सिनेरियो के बाद अली मुराद से सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ठीक है, तेरा बाप तो छाती पकड़ के लगा हुआ है, हाँ मैं मर जाऊंगा, और ऐसा हार्ट अटैक आया उसके बाप को कि 2 दफा आ चुका है फिर भी मर नहीं रहा और अभी तक जिंदा है, वो चल रहा है, लंबी रेस का घोड़ा चल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई तू थोड़ा स्टडी कर, मतलब इट्स राइट देयर इन कुरान, इट्स राइट देयर। मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं रिलीजन को नहीं लेकर नॉर्मल ड्रामे के बारे में बात करूं, क्योंकि वो अलग कहीं चला जाता है। बट चलो ठीक है, हो गया, ठीक है, तेरे पे प्रेशर डाल के तूने इस तरह से कह दिया, बट क्या मतलब यू हैड द अपॉर्चुनिटी, यू हैड 3 months, यू हैड टाइम टू गो बैक, सही है, और आपने कर दिया, एक को दे दिया, तो आपके पास वक्त है, मौका है, आप जा सकते हो। चलो 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 साल नहीं, आप जा तो सकते थे, बट यू डिडंट डू दैट, यू डिडंट मेक एन एफर्ट। आपने देखा है, आपने सॉरी की बात कर रहे हो, आपने देखा है कि मुसरत जो उसकी बीवी है जो थी वो मर गई 1 साल के बाद, एंड शी वाज प्रोबब्ली एक्सपेक्टिंग टू। तो आप ये देखो ना कि इसका मतलब किस चीज ने रोका। हाँ, अगर वो ना मरती तो he would be probably be living with मुसरत and the kid, then he would have totally forgotten, you know, वो इंग्लैंड में जो किया है। So yeah, आप ठीक कह रहे हो, मतलब लेकिन I'll take it like हुमैरा said, I'll take it like हुमैरा said कि चलो आप इन सारे माइनसेस को जो है वो इग्नोर करो और आप बस इस चीज के ऊपर फोकस करो, इस ड्रामे को लेके कि किस तरह से हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, हमारा बाप, हमारी माँ या हमारे बहन भाई अपने फायदे के लिए आपकी खुशी को भी खत्म कर सकते हैं। और your parents and your siblings are not perfect, they are human beings, so you should use your own brain to realize कि ठीक है ये अभी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, but I need to look at what's good for me and my wife and my daughter। ये अगर एक मर्द सीख ले या ये मर्द इतना मेच्योर हो जाए तो एक बैलेंस कायम रख सकता है वो।
लेकिन He was अनफॉर्चुनेटली yeah. उसको ना वही वो जो हमारे ने कहा कि इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि गोरी आ जाएगी तो गोरी। और यार मैं एक सच्ची बात बोलूं, मैं एज अ मेल मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जो मैंने यूएस में या कनाडा में, चलो कनाडा तो मैं गया नहीं, आऊंगा, यूके में मैं रहा हूँ, यूएस में रहा हूँ, जो मैंने वहां गोरियां देखी हैं या वहां की पाकिस्तानी फैमिलीज देखी हैं, वो जो हमारे यहाँ अभी आजकल के दिनों की जिस मॉडल की फैमिलीज आ रही हैं लड़कियों की, उनसे लाख दर्जे बेहतर है यार। ये मैं नहीं कह रहा कि सबको स्टीरियोटाइप कर let's रहा हूँ, not लेकिन मैं generalize it, but लेकिन मैं I think जनरलाइज नहीं करना बड़ी चाह लंबी रहा मैं, डिबेट हो बट सकती है, yes, but इसमें बहुत हो सकती है। आप हाँ हो सकती है, मैं आई डोंट वांट टू रब पीपल स्किन, मैं नहीं चाह रहा कि किसी को कहूँ, लेकिन ये जो बात करना है कि वो गोरी है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है, उसको यार एग्जैक्टली मतलब this वही is आपने मुझे how बड़ा स्टीरियोटाइप दुख कर हुआ दिया सुन ना, के। आपने स्टीरियोटाइप हाँ कर दिया। पर वो यही तो दिखाना चाह रहे हैं ना कि हम लोग किस तरह कितने जल्दी हम जजमेंटल हैं कि हमने उसको जाना नहीं, उसको देखा नहीं, बेशक वो हमसे ज्यादा बेहतर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन हमने पहले ही उसको वो कर दिया कि that वो woman ही is telling him, that हाँ woman is telling अली मुराद के जाओ तुम कर लो दूसरी। that woman is telling him कि अपने बाप के पास जाओ, उनकी बात सुनो, अपने पेरेंट्स को। अच्छा फिर मुझे आप मुझे बताएं, शायद मैंने मिस कर दिया हो यार, 6 साल गुजर गए तेरी शादी को, तूने अपने घर वालों को मतलब तूने छुपाया ही क्यों कि तूने शादी कर दैट ली? इज ट्रू। हाँ वो मुझे भी। अच्छा एक बात मैं जरूर करूंगी कि मुझे राइटिंग तो खैर अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे डायरेक्शन में काफी फ्लॉज पहले दिन से नजर आ रहे हैं। तो महाविश मेरे ख्याल से हमने काफी शेर हासिल किस्म की इसके ऊपर बहस कर ली है, मेरी तन्हाई पर और कर्जे जान पर। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड अबाउट मेरी तन्हाई, व्हाट इज इट दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन मेरी तन्हाई एंड कर्जे जान, दोनों के बारे में बताएं, देन वी विल रैप इट अप। No, I think मेरी तन्हाई में तो I would just like the story to move forward. And खिज़र का जिस तरह अमार के कैरेक्टर में अब थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है, how is he, तो I think खिज़र को भी थोड़ा सा mature अब कैरेक्टर दिखाना चाहिए। So and कर्ज़े जान में of course I'm looking forward के वो I think जिस हमारा ने रिव्यू में बात की थी कि अमार की और नशरा की शादी हो सकता है हुई भी हो, हो so सकती है, I like हाँ that to be ये revealed। थ्योरीज है वैसे ऑनलाइन, पता है Exactly. ऑनलाइन ये थ्योरीज चल रही है बहुत। बस मैं इसी चीज को लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस। यस चलो ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल से कर्जे जाओ और मेरी तन्हाई के बारे में इतना ही था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी व्यूअरशिप भी बढ़ रही है और हमें इससे बहुत अच्छी इंकरेजमेंट मिलती है। तो इस रिव्यू को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। और एक बहुत अच्छी अशफाक अहमद साहब की बात थी जो मैं अक्सर सुनता था, जो मैं चाहता था कि किसी वक्त मैं कहूँ, तो मैं ये इस बात से इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और आसानियां बांटने का शर्फ बख्शे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। बाय एवरीवन।